नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज आपका सामान्य हिंदी का पेपर था। तो बच्चों आप सभी लोग सबसे पहले अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे 302 BI। ये आपका पेपर कोड था। पेपर कोड मैच करने के बाद आप सभी बच्चे पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर है तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज देंगे ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास हल करके पहुंचा सकें। तो बच्चों सबसे पहले आपके पेपर में खंड आ जहां पर आप लोगों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र था। तो हिंदी का जो पहला पत्र था उदंत मारदंड, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर का है कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है। तो कंकाल उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। चिंतामणि रचना की विधा क्या है। तो चिंतामणि रचना की जो विधा है वो आपकी निबंध है। क्या है? निबंध है। कल्पलता के लेखक कौन है। तो कल्पलता के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर गुलाब राय लेखक हैं। तो गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो ये बच्चों गुलाब राय जो हैं शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ठीक है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दो का तार सप्तक के कवि हैं। तो तार सप्तक के यहाँ पर बताना कौन से कवि जो हैं वो तार सप्तक के हैं। तो वो आपके रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। उर्वशी रचना है। तो उर्वशी रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना उर्वशी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सांद गीत काव्य संकलन है। तो सांद गीत काव्य संकलन है, ये बच्चों आपका है सांद गीत महादेवी वर्मा जी का है। बसंती हवा कविता है। तो बसंती हवा किस लेखक की कविता है। तो ये आपकी केदारनाथ अग्रवाल जी की है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है। वो आपका कामायनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना थी, ये शायद आपको पता भी होगा। अब बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके 10 में से कितने एमसीक्यू सही गए हैं। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों के 10 में से 10 एमसीक्यू सही जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। ठीक है, वो आपने दे दिए होंगे, अथवा में दो में से आपको कोई एक करना था, वो आपने यहाँ पर कर दिया होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपने पद्यांश के किन्हीं दो में से आपको कोई एक करना था। जो भी यहाँ पर आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको करना होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर रहता है जीवन परिचय। तो बच्चों जीवन परिचय आपको बताना कि आपने कितने पेज में आप लोगों ने जीवन परिचय को लिखा है। बच्चों जीवन परिचय को लगभग में 2.5 पेज का लिखना चाहिए। क्या आपने 2.5 पेज का जीवन परिचय लिखा है या फिर नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपको पद्य का यहाँ पर जीवन परिचय लिखना होता है, किसी एक कवि का, वो यहाँ पर आपने लिखा होगा। इसके बाद कहानी का उद्देश्य या कथा का सार यहाँ पर आपको लिखना होता है। इसके बाद आपको खंडकाव्य में से किसी एक का खंडकाव्य अपने शब्दों में वर्णन करना होता है। इसके बाद खंडका आता है जहाँ पर आप लोगों से संस्कृत में से यहाँ पर आपको कोई 2 गद्यांश दिए जाते हैं। किन्हीं किन्हीं एक गद्यांश का यहाँ पर आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो वो आपने अच्छे प्रकार से हिंदी में अनुवाद कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक श्लोक, मतलब कि यहाँ पर आपको श्लोक दिया जाता है। तो आपको श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर यहाँ पर आपको हिंदी में उसको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना था। तो पहला यहाँ पर आपका है अंग अंग ढीला होना। तो इसका मतलब बहुत थक जाना। क्या होता है? बहुत थक जाना। जमीन आसमान एक करना, कठिन परिश्रम करना। अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका मतलब होता है कम ज्ञान वाला अधिक उछलता है। ठीक है। या ऊंचा आदमी अधिक इतराता है। ठीक है। अपनी अपनी डफला, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। तो इसका मतलब होता है कि तालमेल ना होना, तालमेल ना होना, तालमेल ना होना। इसके बाद यहाँ पर आपको
गद्यांश दिया गया था, तो आपको गद्यांश पर आधारित यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो ये काफ़ी इजी होता है, ऐसे क्वेश्चन को आपको कभी भी एग्जाम में छोड़कर नहीं आना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका अथवा में तो अथवा वाला कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट था 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही का अर्थ का आपको चयन करके लिखना है। तो अनिल और अनल, तो अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रह और ग्रह, तो ग्रह का मतलब होता है पृथ्वी या मंगल, जो भी आपका हो, ग्रह मीन्स आपका घर होता है। तो यहाँ पर आपका सा वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला आपका अम्बुज है, तो अम्बुज का मतलब होता है कमल और शंख। क्या होता है? कमल और शंख। और पक्ष का मतलब होता है पंख होता है, और पक्ष का मतलब होता है आपका तरफ, और इसका मतलब होता है पंख, पंख और तरफ। इसके बाद जो आपका मेघ है, तो मेघ का मतलब होता है बादल। क्या होता है? इसका मतलब बादल। और राग क्या होता है? बादल एक राग। अरुण का मतलब होता है सूर्य, और फिर लाल रंग, लाल रंग। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर गा है, कम बोलने वाला क्या कहलाता है? कम बोलने वाला कहलाता है मितवासी, जो कभी बूढ़ा ना हो। तो वो आपका होता है अजर। क्या होता है? अजर, कभी बूढ़ा ना हो, अजर कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था, तो ये भी काफी आसान था। शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, तो शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, तो सही लिखा था पहले से ही। राजा दिलीप बहुत दयालु था, तो राजा दिलीप बहुत दयालु था। तो यहाँ पर छोटो की चढ़ानी थी मात्रा, छोटे यू की मात्रा यहाँ पर आप लोगों को चढ़ानी थी, वो यहाँ पर आपको देखना था। ठीक है, दयालु, दयालु में छोटो की मात्रा चढ़ानी थी। ऐसे ही प्रशंसा जो आपका लिखा है गलत लिखा है, प्रशंसा आपका इस टाइप से लिखा जाएगा, तभी यहाँ पर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं, प्रशंसा गलत लिखा है, प्रशंसा ऐसे लिखा जाता है। और दयालु आपका दयालु में छोटू की मात्रा चढ़ती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि राजा घोड़े में सवार हो गया, नहीं, राजा घोड़े पर। तो मे की जगह आपको क्या करना था? पर करना था। यह बात शीला को पूछो, तो यह बात को नहीं से, यह बात शीला से पूछो। इसके बाद यहाँ पर आपको रस की परिभाषा वगैरह, अलंकार और छंद की परिभाषाएं देनी थी। ये तो आपके फिक्स नंबर थे, तो इनको आपने कर लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसको कर लिया होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रार्थना पत्र वगैरह लिखना था, वो भी यहाँ पर आपने लिख लिया होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बचता है कि आपने किस विषय पर निबंध लिखा। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और निबंध कितने पेज का लिखा है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने सही पेज में लिखा होगा तो मैं आपके आंसर को पिन कर दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पढ़ाई करते रहें। जो भी आपका अगला पेपर हो उसे बड़े ही शिद्दत के साथ तैयार करना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ।